वादी कश्मीर के श्रीनगर के अंदर एक बड़ी शर्मनाक खबर पेश आई है। 32 साल शख्स उमेश खान ने 13 साल की एक माइनर लड़की को जो है वो जिनसी ज़्यादती का निशाना बनाया है। ये उमेश श्रीनगर के इलाके का रहने वाला है और इसने 13 साल की एक माइनर सी बच्ची के साथ जो है वो जिनसी ज़्यादती की है। हालांकि इस ज़िम्मन में पुलिस ने कार्रवाई की है। शिपारीपुरा पुलिस स्टेशन ने जो है वो एफआईआर रजिस्टर्ड की है। एफआईआर नंबर 140/2023 अंडर सेक्शन 7(8) पॉस्को एक्ट जो है वो रजिस्टर्ड हो चुकी है। हमारे समाज में, हमारे माशरे में सबसे बड़ा दुख और अफसोस की बात यह है कि आज के टाइम में माइनर क्राइम रिपोर्ट्स ज़्यादा दिखाई दे रही हैं। माइनर एज की बच्चों को अपनी दरिंदगी का निशाना बनाया जा रहा है और उमेश खान जैसे दरिंदा सिफत लोग जो हैं वो लगातार ऐसी बच्चों को जो है वो अपनी दरिंदगी का निशाना बना रहे हैं। हालांकि इस मामले में पुलिस ने सख्ती के साथ रवैया अख्तियार किया है। एक्यूज़ को गिरफ्तार कर लिया, पुलिस की कस्टडी में है। हम अपील करेंगे कि इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और माइनर ये जो रेप इंसिडेंट्स पेश आ रहे हैं, माइनर जो क्राइम रिपोर्ट्स मिल रही हैं, इनके ऊपर भी कई सारे जो है वो सख्ती के साथ रवैया अख्तियार करने की कोशिश करनी भी चाहिए और होने भी चाहिए, क्योंकि आज के दौर के बीच में जहाँ इतनी जदीद टेक्नोलॉजी बन चुकी है लेकिन हम लोगों की सोच वैसे की वैसे ही घटिया है। हम आज भी मासूम सी माइनर एज की बच्चों को जो है वो अपनी दरिंदगी का निशाना बनाते हैं और जिसके एवज़ में कई बार जो है वो उनके अफराद खाना को कहीं महीनों तक इस तमाम मुश्किलात का सामना उठाना भी पड़ता है। और हालांकि कई सारी बच्चियां जो हैं वो मेंटली डिस्टर्ब हो जाती हैं, ट्रॉमा में चली जाती हैं। बाज़ औक़ात बच्चों की स्टडी तक रह जाती है और बाज़ औक़ात ऐसी भी बच्चियां हैं कि जो घरों से बाहर निकलना भी पसंद नहीं करती हैं। अब आप देख लीजिए, हमारे समाज के अंदर अगर ऐसी बुराइयां होंगी तो कौन खामोश रहेगा, किसका मन करेगा खामोश रहने के लिए। ये कोई नई बात नहीं है जनाब, इससे पहले भी ऐसे कई सारे मामलात पेश आए हैं, हर बार हमने आवाज़ उठाई है, एडमिनिस्ट्रेशन ने कार्रवाई की है। जो इंग्लिश बूस्टर में खास क्या है? ये इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स पर मुबनी उर्दू और कश्मीरी तर्जुमे के साथ साथ एक कन्वर्सेशन किताब है। बच्चों को रटा लगा कर याद करने की ज़रूरत नहीं, बल्कि इंस्ट्रक्शन से ही उनकी स्पीकिंग एबिलिटी बूस्ट होती है। इसमें वही कंटेंट है जिसका हम डेली लाइफ में इस्तेमाल करते हैं। कलर प्रिंटिंग के साथ साथ 3 ज़ुबानों में ग्रामर है। अगर आप इस किताब को मंगवाना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर राब्ता करें। कश्मीर पुलिस ने सख्ती के साथ रवैया अख्तियार किया है। दुख और अफसोस सिर्फ इस बात का है कि अगर ऐसे मामलात पेश आएंगे तो शायद हमारी जो माइनर एज की बच्चियां हैं उनके लिए कॉलेज, स्कूल, यूनिवर्सिटीज़ या फिर कोचिंग इदारों में जाना भी बड़ा मुश्किल हो जाएगा। और कई सारी ऐसी बच्चियां जो इस वक्त यूनिवर्सिटीज़ के अंदर ज़ाहिर तालीम है वो भी आज मुश्किलात के अंदर हैं, इसलिए क्योंकि उन्हें भी घबराहट महसूस होती है कि अगर वो कहीं रात के अकेलेपन में घर से बाहर कहीं सफ़र में निकलें तो शायद उनके साथ भी ऐसा ना हो जिस तरीके से अब इस बच्ची के साथ हो रहा है। और उमेश खान जैसे लोगों को जो है वो सख्त सलाखों के पीछे धकेलना चाहिए और इनके ख़िलाफ़ सख्ती से रवैया अख्तियार करना चाहिए, क्योंकि नाकाबिल कबूल है। समाज में कोई भी सोसाइटी का कोई भी पार्ट, कोई भी मज़हब, कोई भी इंसान इस चीज़ को कभी भी सपोर्ट नहीं करता है, क्योंकि बेटियां तो सबकी साझा होती हैं और अगर किसी के बच्चे के साथ कुछ भी गलत होगा तो उस पर हर इंसान आवाज़ बुलंद करता है। और शायद इसीलिए आज हमारे समाज के अंदर क्राइम रिपोर्ट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा हमें दिखाई तो दे रही हैं। पहले क्या होता था कि पहले क्राइम हो जाता था, फिर क्राइम को छुपा देते थे, घर की 4 दीवारों के अंदर ही जो है वो क्राइम को दफना देते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं, अब सोशल मीडिया का दौर है। अगर कहीं पे भी कोई क्राइम हो रहा है तो 10 मिनट में उसकी रिपोर्ट जो है वो पुलिस तक पहुंच जाती है। 10 मिनट में उसकी रिपोर्ट जो है वो वूमेन सेल में चली जाती है और जिसके बाद जो शख्स जिसने ये क्राइम किया होता है उसे गिरफ्तार किया जाता है और सलाखों के पीछे धकेला जाता है, जिस तरीके से उमेश खान को भी धकेला। जम्मू कश्मीर पुलिस का बहुत बहुत धन्यवाद। उमेश खान जैसे घटिया और गंदे लोगों को हिरासत में लेना और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करना।